नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एमपी पटवारी के 1 अप्रैल पहले शिफ्ट पर पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और ज़्यादातर कहां से प्रश्न बन रहे हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि इस समय आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए हम आपका समय व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न था, खरगोन का महाकलेश्वर मंदिर किस राजवंश की वास्तुकला को दर्शाता है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा परमार वंश। अगला जो हमारा प्रश्न है, फिल्म जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दादा साहेब फाल्के। इसके बाद थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। इस फैक्ट में आपको 2 से क्वेश्चन बनेंगे आगे चल के, देखिएगा थोड़ा सा फैक्ट आप सुनिएगा एक बार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिए जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है, जो किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ दादा साहेब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 में हुआ था। आपसे भी पूछ सकता है कि दादा साहेब फाल्के का मतलब जो पुरस्कार हुआ था कब प्रारंभ हुआ था, तो आपको याद करके चलना है 1969। ठीक दोस्तों, एक प्रश्न तो आपका यहाँ से बन गया। उस वर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए आयोजित 17वें समारोह में पहली बार यह सम्मान अभिनेत्री देविका रानी को प्रदान किया गया था। आपसे ये भी पूछ सकता है कि पहले नंबर मतलब पहली बार किसको दिया गया था, तो ये अभिनेत्री देविका रानी को। दूसरा प्रश्न आपका यहाँ बन गया कि अभिनेत्री देविका रानी को प्रदान किया गया था पहला जो मतलब पहली बार। देन आगे हम देख लेते हैं, तब से अब तक का पुरस्कार लक्षित वर्ष के अंत में अथवा अगले वर्ष के आरंभ में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए आयोजित समारोह में प्रदान किया जाता है। वर्तमान में इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए और स्वर्ण कमल दिए जाते हैं। तो आपका प्रश्न एक यहाँ से बन गया कि इसके जो पुरस्कार की जो राशि है कितनी है, तो आपकी 10 लाख रुपए राशि है। ठीक दोस्तों, ये आपके फैक्ट हो गए, जिसमें से आपके फैक्ट से 3 क्वेश्चन मैंने बता दिए। क्या क्या था प्रश्न देख लीजिए। आपका 1969 में इसका मतलब शुरुआत हुई थी। पहले नंबर पर किसको मिला था, तो देविका रानी को मिला था, और इसकी राशि कितनी है टोटल, तो 10 लाख रुपए है। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न हम देखते हैं, ब्रिटिश सरकार ने हरदा में कब नगर पालिका स्थापित की थी? तो 18 मई 1867 को की थी। अगला, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद अपना धर्म परिवर्तन किया था? तो जो कलिंग का युद्ध था, उस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक दोस्तों, देन आपसे भी पूछ सकता है किस धर्म को अपनाया था, तो आपको क्या बताना है कि बौद्ध धर्म को अपनाया था। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों, अभी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न बना, कर्नाटक में स्थित है। इससे रिलेटेड और भी आप फैक्ट देख लीजिएगा, क्योंकि पूछेगा ही आगे चल के इससे संबंधित प्रश्न, ताकि एक बार जरूर इसमें देख लीजिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक में किस राष्ट्रीय उद्यान का उल्लेख किया गया है? जो रुडयार्ड किपलिंग है, इनकी जो बुक है द जंगल बुक, इसमें किस राष्ट्रीय उद्यान का उल्लेख है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इसका थोड़ा सा हम फैक्ट देख लेते हैं, इससे भी आपका एक क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। अगर आपसे पूछे कहाँ स्थित है, तो सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में स्थित, मतलब यहाँ तक फैला हुआ है। इसका नाम किस वजह से पड़ा? तो इसका नाम प्राचीन नदी पेंच, सॉरी दोस्तों यहाँ पे पंच लिखा है, पेंच के नाम पर रखा गया है, जो उद्यान से होकर बहती है। ठीक दोस्तों, इसका नाम प्राचीन नदी पेंच के नाम पर रखा गया है, जो उद्यान से होकर बहती है। देन प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखी गई 1894 की प्रसिद्ध पुस्तक है द जंगल बुक में इस उद्यान का उल्लेख है। ठीक दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न है, आपसे यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान मतलब किस बुक में, मतलब पेंच राष्ट्रीय उद्यान का किस बुक में मतलब उल्लेख किया गया है? तो आपको याद रखना है द जंगल बुक में। और ये बुक कब लिखी गई है? तो 1894 में लिखी गई है। अगला जो हमारा प्रश्न है, एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, मतलब कितनी होती है? तो +3 होती है। इनमें से कौन सा SI मात्रक नहीं है? दोस्तों, एग्जाम में देखा जा रहा है कि ये ज़्यादातर इस तरह नहीं पूछता कि इनमें से कौन सा SI मात्रक है, नहीं है ये पूछा जाता ज़्यादातर। तो ऑप्शन जो आपके थे प्रतिरोध, जूल, वाट, एम्पियर, जो आपका सही उत्तर जाएगा प्रतिरोध, क्योंकि प्रतिरोध का खुद का मतलब एक SI मात्रक होता है जो कि ओम होता है। तो इसका SI मात्रक नहीं है, मतलब प्रतिरोध इसका सही उत्तर जाएगा। बाकी दोस्तों को कमेंट करके बताना है कि जूल, वाट, एम्पियर ये किनके मतलब SI मात्रक हैं। ठीक दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगला जो हमारा प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो जो इसका सही उत्तर जाएगा देवी अहिल्याबाई होलकर। ये होलकर राजवंश द्वारा मतलब निर्माण किया गया था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा देवी अहिल्याबाई होलकर, जो कि कहाँ पे है? इंदौर पे। आपसे पूछ सकता है कि कहाँ पे है देवी। अगला प्रश्न आपका ये भी बन सकता है कि देवी अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम
हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो आपको क्या बताना है, इंदौर पर। 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 10वीं पंचवर्षीय जो योजना था 2002 से लेकर 2007 तक था। 10वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य जो थे, प्रतिवर्ष 8% सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि प्राप्त कर ये था। आपसे इसका उद्देश्य पूछ सकता है 10वीं पंचवर्षीय का कि प्रतिवर्ष 8% मतलब सकल घरेलू, आपको बताना मेन आपके ऑप्शन जो रहेंगे सकल घरेलू रहेगा, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि प्राप्त के लिए है। देन अभी आपसे पंचवर्षीय से पूछा तो हो सकता है आपसे दूसरा पूछ ले, तो आपको पंचवर्षीय से संबंधित प्रश्न देख के चलना है। जरूरी नहीं है कि यही 10वीं आपसे पूछेगा, अदर भी पूछ सकता है, तो आपको सब देख के चलना पंचवर्षीय से जितनी पंचवर्षीय योजना है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। गैलियन तत्व का प्रतीक क्या है दोस्तों, 1 से 2 दिन के अंदर प्रतीक से संबंधित हर शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पिछले शिफ्ट में भी 31 मार्च को भी प्रश्न पूछा गया था, 2 प्रश्न बने थे प्रतीक से, जिसमें टिन का पूछा था और देन एक कोई और था, इससे ही पूछा गया था। इसका जो प्रतीक होगा GA हो जाएगा। IPO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो IPO जो फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, इसको ऑफरिंग भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तब कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन पे क्या हो जाएगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर या ऑफरिंग, ठीक। अगला जो हमारा प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी नहीं है। देखा दोस्तों, आपसे इसी तरह प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन सी है ये नहीं पूछ रहा है, कौन सी नहीं है ये पूछ रहा है। तो इस दोस्तों हमको ऑप्शन मिले नहीं है, क्या क्या ऑप्शन था, सुमित्रा नंदन पंत की जो मतलब रचना है मैं उनको बता रहा हूँ, आप इनको देख लीजिए। इसके अलावा अगर आपको दिखती है नहीं, जो ऑप्शन ना रहेगा इसको आप टिक कर दीजिएगा। जैसे वीणा, पल्लव, चितंबरा, युगवाणी, लोकायतन, युगपथ, स्वर्ण किरण, कला और बोरा चांद आदि हैं, मतलब ये सारी आपके सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं। मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 3 सितंबर 1965 को हुई थी। होलकर कॉलेज में विधि की शिक्षा प्रणाली कब से शुरू हुई थी, यानी कि विधि मतलब कानून की, तो 60 के दशक में। कब हुई थी, 60 के दशक में। अगर आपसे पूछ ले कि होलकर कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो 1891 में इसकी स्थापना हुई थी। बेरोजगारी दर क्या है, तो 8.3% है वर्तमान में, जो कि दिसंबर 2022 का डेटा है ये। देन अगला जो हमारा प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड किस वर्ष से कार्यरत है, तो 1973 इसका जो सही उत्तर है। हिंडोला महल कहाँ स्थित है, तो यह मांडू में स्थित है। देन अगला जो आपका प्रश्न है, जादूगर आनंद का जन्म कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। तो जो जन्म स्थान इनका पहुँचा है तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। मध्य प्रदेश राज्य योजना बोर्ड का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो राज्य योजना आयोग। पहले क्या था, राज्य योजना बोर्ड था, अब राज्य योजना आयोग कर दिया गया है। टाइलिन एंजाइम कौन सी ग्रंथि से स्रावित करती है, तो यह लार ग्रंथि। क्या उत्तर हो जाएगा, लार ग्रंथि। अगला जो हमारा प्रश्न है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब हुई, तो 1982 में। इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो भोपाल पे। क्या है, भोपाल। आपके सारे फैक्ट आपको देख के चलना है। धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, तो ओस्टेड ने की थी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हमें मिल पाए हैं जो विद्यार्थियों द्वारा भेजे गए थे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियो इस तक पहुँचती रहे। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।